हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में 20 महत्वपूर्ण ग्रंथों के बारे में चर्चा करूंगा, जिससे प्रत्येक वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आपके लिए इस नेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखें तथा साथ ही साथ इस वीडियो के अंत में मैं आप सभी के साथ एक 7 डेज स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा, जिसको मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान लागू करके नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम क्लियर किया। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। पहला ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र कौन सी शताब्दी में लिखी गई? तो पहली शताब्दी। ग्रंथकार भरत मुनि। ठीक है, तो देखो प्रश्न इसमें से कैसे बनते हैं। इसमें से 3 प्रश्न बनते हैं। ठीक है, प्रश्न होता है कि नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखी गई? तो भरत मुनि के द्वारा। और फिर प्रश्न में होता है भरत मुनि ने कौन सी ग्रंथ लिखी। और एक बनता है प्रश्न कि नाट्य शास्त्र कौन सी शताब्दी में लिखी गई। इस तरीके से प्रश्न बनता है। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा है दत्तिलम। कौन सी शताब्दी? पहली शताब्दी। ग्रंथकार है दत्तिल मुनि। नेक्स्ट तीसरा है बृहददेशी। कौन सी शताब्दी? 8वीं शताब्दी। किसके द्वारा लिखी गई? मतंग मुनि के द्वारा लिखी गई। और इसके बारे में एक बात और बता दूं आपको कि किसी किसी ग्रंथ में या किसी किसी बुक में, ठीक है, इसकी रचना को 5वीं से 6वीं शताब्दी बताई गई है। ठीक है, तो एनटीए के अकॉर्डिंग 8वीं शताब्दी माना गया है। तो जब भी इससे क्वेश्चन आए और ऑप्शन में 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं हो, तो 8वीं शताब्दी पे ही टिक लगाने हैं, तभी आपका सही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा ग्रंथ है अभिनव भारती। कौन सी शताब्दी? तो ये है 10वीं शताब्दी। अभिनव गुप्त ग्रंथकार है अभिनव भारती के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 5वां भरत भाष्य। भरत भाष्य कौन सी शताब्दी? 11वीं शताब्दी। किसके द्वारा लिखी गई? नान्यदेव के द्वारा लिखी गई। अगला ग्रंथ है 6वां संगीत मकरंद। कौन सी शताब्दी? तो ये है 10वीं शताब्दी। किसके द्वारा लिखी गई? नारद के द्वारा। ठीक है, 7वां है मानसोल्लास। कौन सी शताब्दी में? यह है 12वीं शताब्दी में सोमेश्वर द्वारा लिखी गई। ठीक है, नेक्स्ट है 8वां संगीत समय सार। संगीत समय सार कौन सी शताब्दी? तो ये है 13वीं शताब्दी। किसके द्वारा? पार्श्व देव के द्वारा लिखी गई। ठीक है, नेक्स्ट है 9वीं
हाँ, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कि पार्श्वदेव किनके समकालीन ग्रंथकार थे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। नेक्स्ट ग्रंथ है संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर 13वीं शताब्दी, शारंगदेव के द्वारा लिखी गई। ठीक है, तो पार्श्वदेव जो है ये भी 13वीं शताब्दी से है और शारंगदेव भी 13वीं शताब्दी से है, तो ये एक दूसरे के समकालीन हो गए। तो यहां से प्रश्न बनता है कि पार्श्वदेव किनके समकालीन है, तो शारंगदेव के समकालीन है। ठीक है, नेक्स्ट है 10वां, संगीत राज। कौन सी शताब्दी, तो ये है 15वीं शताब्दी। इसके द्वारा महाराणा कुंभा के द्वारा लिखी गई। हाँ, इनके बारे में एक और है कि इनके दो नाम हैं। ठीक है, एक और नाम है कुंभकर्ण। तो इससे भी प्रश्न बनता है कि महाराणा कुंभा का दूसरा नाम क्या है, तो उनका दूसरा नाम कुंभकर्ण है। ठीक है, 11वां नंबर ग्रंथ है संगीत सार। संगीत सार कौन सी शताब्दी है, तो 14वीं शताब्दी। किसके द्वारा लिखी गई, तो विद्यारण्य के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है 12वां नंबर, स्वरमेल कलानिधि। कौन सी शताब्दी है, तो ये है 16वीं शताब्दी। किसके द्वारा लिखी गई, रामामात्य के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है 13 नंबर ग्रंथ, राग विबोध। राग विबोध कौन सी शताब्दी में, तो 17वीं शताब्दी में। किसके द्वारा, सोमनाथ के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट है 14 नंबर, चतुर्दंडी प्रकाशिका। चतुर्दंडी प्रकाशिका कौन सी शताब्दी, 17वीं शताब्दी। इसके द्वारा लिखी गई, तो वेंकट मक्खी के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट है 15वां नंबर, सद्राग चंद्रोदय। सद्राग चंद्रोदय कौन सी शताब्दी में, तो 16वीं शताब्दी में लिखी गई। किसके द्वारा, पुंडरीक विठल के द्वारा। पुंडरीक विठल के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट है, पुंडरीक विठल ने कुल 4 ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें से एक है सद्राग चंद्रोदय और एक है राग माला, तीसरा है नर्तन निर्णय और चौथा है राग मंजरी। ठीक है, तो ये 4 ग्रंथ पुंडरीक विठल ने लिखे हैं और ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। ग्रंथ रस कौमुदी। रस कौमुदी का शताब्दी है 16वीं शताब्दी। किसके द्वारा लिखी गई, वो श्रीकंठ
के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट है 17 नंबर ग्रंथ संगीत दर्पण। कौन सी शताब्दी? तो 17वीं शताब्दी, पंडित दामोदर कृत या दामोदर पंडित भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 18 नंबर ग्रंथ है संगीत परिजात। संगीत परिजात कौन सी शताब्दी? तो ये है 17वीं शताब्दी, पंडित ओबल के द्वारा लिखी गई। तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं 19वां नंबर ग्रंथ राग तरंगिणी। राग तरंगिणी। ठीक है। तो ये कौन सी शताब्दी में लिखी गई? 17वीं शताब्दी में। किसके द्वारा? तो पंडित लोचन के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट है 20वां नंबर ग्रंथ राग तत्व विबोध। राग तत्व विबोध कौन सी शताब्दी में लिखी गई? तो ये है 17वीं शताब्दी में। किसके द्वारा? तो श्रीनिवास के द्वारा लिखी गई। तो ये हो गए महत्वपूर्ण 20 ग्रंथ एवं उसके शताब्दी तथा ग्रंथकार। यहाँ से प्रत्येक वर्ष प्रश्न पूछा जा रहा है। अब मैं आप सभी के सामने 7 डे स्ट्रैटेजी शेयर करने जा रहा हूँ। इस 7 डे स्ट्रैटेजी को आप अपने डेली रूटीन में लागू करके अपने तैयारी को और परिपक्व बना सकते हैं। इन बचे 7 दिनों में आपको कैसे तैयारी करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये आप देखिए। ठीक है। तो 7 डेज स्ट्रैटेजी, इसमें पहला है मॉक टेस्ट। तो पहला क्या करना है आपको? प्रत्येक दिन मॉक टेस्ट देने हैं, कम से कम 1 देने हैं एक दिन में। पेपर 2 का 1 देने हैं और पेपर 1 का 1 देने हैं। ठीक है। तो ये मॉक टेस्ट ये कहाँ से मिलेगा आपको? ये मिल जाएगा NTA के वेबसाइट में। ठीक है। उसके बाद मॉक टेस्ट देने के बाद दूसरा काम क्या करना है? PYQ। ठीक है। तो PYQ को फुल फॉर्म होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन जितना भी लगा सको इन 7 दिनों में लगाओ। ठीक है। तो ये आपको करने हैं। तीसरा काम आपको करना है रिवीजन। ये सबसे अंतिम स्ट्रैटेजी का पार्ट और सबसे महत्वपूर्ण। आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है उन सभी के नोटबुक को डेली रिवाइज करना है। शुरू से लेकर आखिरी तक डेली उसको खत्म करने हैं, डेली रिवाइज करने हैं। तब जाकर आपकी तैयारी पूर्ण होगी। ठीक है। और इन सब स्ट्रैटेजी को आप लागू करके बहुत अच्छे तरीके से अपने तैयारी में मजबूती ला सकते हैं। तो इस 7 डे स्ट्रैटेजी को आप जरूर से अपनाइए। ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। धन्यवाद।